हालांकि हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। क्या पाकिस्तान को तरक्की की रेस में पीछे करने वालों का एहतसाब हुआ? जो अमेरिका और इंडिया की ट्रेड है वो है 149.4 बिलियन डॉलर्स, और पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड कही जा रही है वो है 8 बिलियन डॉलर्स। उन्होंने देखा नहीं है, वो डायरेक्ट मिले नहीं है इनसे, लेकिन उन्होंने कहीं से सुना है और बताया है। अब मुझे गाली नहीं देनी कि सुनी सुनाई पे बात कर दी। और क्या आज जो निजाम इस मुल्क में राइज है क्या वो हमेशा से था? डायरेक्टली फौज को डीजीएमओ रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी फौज की, ठीक है, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की ये बात हो रही है। लेकिन इंडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा है। हमने खबर आपको दी थी कि कुछ अर्सा पहले यहां पे काम हुआ था कि बहुत हैवी डिप्लॉयमेंट एक बड़े असले की पाकिस्तान ने की थी, जो बहुत मॉडर्न असला है, उस पर बड़ी शदीद तकलीफ हुई है भारत को। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक दूसरे को सोचकर ही मिसाइल्स और वेपन्स और फाइटर जेट ले रहा होता है। हालांकि भारत वाले कहते नहीं हमने तो चाइना के लिए लिया है, लेकिन हम सीधे साधे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, हम सीधे सीधे कहते हैं हमने भारत के लिए लिया। तो अफगानिस्तान और इंडिया दोनों जो आपके बड़े नेबर्स हैं, उन दोनों के साथ आपके ताल्लुकात बेहद ही खराब है। मतलब इतने के जंगों तक जो है वो हालात खराब है, इस हद तक खराब है। तो उसके अंदर तो यानी ये चीजें बातें नजर ही नहीं आई। भाई ये भी तो नजर आनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर देखे कितने लोग होते हैं, मारे जाते हैं, लेकिन स्टेट इसका मतलब ये नहीं तुर्किया से बंदे बुलवा ले कि आज जी आप हमारी हिफाजत करें, या सऊदी अरेबिया से बुला लें। हमारी कंट्री प्रोग्रेस करेगी जबकि हमारा हर बॉर्डर एक्टिव है, जबकि होना ये चाहिए कि हमारे पड़ोसी जो है उनके साथ अगर हमारी दोस्ती यारी नहीं तो इस किस्म की टेंशन भी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो भारत हो। और ईरान के साथ तो वैसे ही हम पंगा लेने के चक्करों में नहीं है। नमस्कार दोस्तों, भारत ने 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उससे एक दिन पहले पाकिस्तान ने भी 14 अगस्त को अपना आजादी का दिन मनाया। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में एक डिबेट चल रही है, और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत जिस तरह से तरक्की की राह पर आगे निकल चुका है, लेकिन पाकिस्तान आज भी दुनिया भर में कटोरा लेकर भीख ही मांग रहा है। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम भारत से लड़ने के चक्कर में खुद ही बर्बाद हो गए हैं। आपको तो पता ही है दोस्तों कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को रोज नई धमकियां मिलती ही रहती है। हाल ही में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी भारत को जंग की धमकी तक दे डाली है, और इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी भी मिल चुकी है। लेकिन ये पाकिस्तानी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत से जंग करना इनकी औकात के बाहर है, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई मुल्क नहीं बचा है जिससे पाकिस्तान ने भीख और कर्जा नहीं मांगा हो। और इसी को लेकर अब 6 अगस्त को नजरान में हमला हुआ है। ये नजरान है, यहां पे हमला हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसके पहले ईरान ने डायरेक्टली भी हमले किए हैं और कई बार करें। अब आप मुझे ये बोलेंगे कि मेजर साहब एक बात बताइए, आप पुराने गड़े मुर्दे क्यों खाड़ रहे हैं? 7 अगस्त क्या हुआ? 3 दिन पहले की तो बात है। 7 अगस्त को हुआ है और आप पूरा जून जुलाई अगस्त पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं आप। भाई साहब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल 2025 सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने, ये जो नई डील है कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ तुर्की ऐड हो गया है। जो नई डील है उसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच अब तुर्की आ गया, दैट्स इट, बीच में उसको ले आए। इसके अलावा जो असल में डील हुई थी वो तो पिछले साल हो चुकी है। पिछले साल सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान ऑलरेडी ये डील साइन कर चुके हैं कि एक पे हमला मतलब दूसरे पे हमला। उसके बाद क्या हुआ है, क्या क्या कुछ किया लोगों के लिए। तो जी ये है सिचुएशन। अच्छा जी, तो हमने कहा जरा इसके ऊपर जो है वो बात कर ली जाए। वैसे तो बात पता। अच्छा एक और बात, हाँ एक और बात बड़ी चल रही है कि जी जो भारत है वहां पर इंडिपेंडेंस डे पे ये पहली बार हुआ है कि वंदे मातरम गाया गया। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि वंदे मातरम पहले भारत में इंडिपेंडेंस डे पर नहीं गाया जाता था। ये मुझे अभी पता चला। मैंने कहा अच्छा बाकी आप बताएं कि क्या ये सही बात है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स नंबर 1 पाकिस्तान। अब देखें जी, आप इंडिपेंडेंस डे पे तो इस तरह की बातें ना करें। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि वंदे मातरम जो क्या वाकई पहली बार गाया गया वहाँ पर? तो बात यह है कि मतलब वंदे मातरम उनका है, वो पहली बार गाएं या छठी बार गाएं या हमेशा ही गाएं, हम इससे जो है क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ जी, व्हाट विल हैपन बाय सिंगिंग। हाँ एग्जैक्टली मैंने भी तो यही बोला ना कि उन्होंने गाया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, और हमें इस पर इतनी चुलबुल क्यों हो रही है, मुझे तो ये समझ नहीं। उनका दिन है जैसे कि पाकिस्तान अगर कोई भी अपना तराना गाता है तो उसके ऊपर वो क्यों कहेंगे कुछ, उनको कहने का वो नहीं। इसी तरह उनके उधर गाया जा रहा है तो भैया ईरान ने तो इनका तबला बजा दिया अच्छी तरीके से, इनको मार मार के दौड़ाया सऊदी वालों को ईरान ने। तब पाकिस्तान ने क्यों? पाकिस्तान की डील ऑलरेडी साइंड है। तो अब ये जो बात करते हैं जीने मरने की, दोस्तों ये सब बेकार की बातें हैं, ये ऑप्टिक्स हैं, बस दुनिया को दिखाने के लिए। इसमें होने जाने वाला कुछ भी नहीं है।
अब इसमें अगर होने जाने वाला कुछ भी नहीं है तो मेजर साहब आप घबरा क्यों रहे हैं? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। डील हमारी और सऊदीया की है। अगर हम सऊदीया के लिए कुछ नहीं करेंगे तो सऊदीया भी हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। फिर सऊदीया भी पाकिस्तान को जो कभी 1 बिलियन 2 3 4 बिलियन जो मांगते रहते हैं और उसके बाद जब वापस करने का टाइम आ जाता है तो कह देते हैं जी और थोड़ा टाइम और दे दीजिए और 1 साल बाद दे देंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कहा जाएगा। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान कुछ भी करे सऊदीया के लिए या किसी और कंट्री के लिए तो ईरान के साथ तो बिल्कुल पंगे नहीं ले सकते। ईरान जिस तरीके से ईरान ने बाकी गल्फ कंट्रीज को मजा चखाया है या जैसे अटैक्स किए वो देखते हुए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी सूरत में ईरान के साथ किसी किस्म की नाराजगी लेगा। पाकिस्तान रहा है तो भैया अच्छा मजे की बात ये कि उनके देखिए अब जैसे हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा ये किसने लिखा? ये अल्लामा इकबाल ने लिखा था। एग्जैक्टली सर ये जो जिन्होंने ख्वाब देखा था ना वही वाले अल्लामा इकबाल जो यूं करके बैठे होते हैं और उन्होंने जो है वो इसी तरह बैठे बैठे ख्वाब देखा था पाकिस्तान का। तो उन्होंने कहा वो उठ के कायदे आज़म के पास गए, उन्होंने कहा मैं ख्वाब देख लेता जे कि होते बनना ही बनना जे क्योंकि वो पाकिस्तान लाहौर के थे सियालकोटी थे लाहौर के थे और सियालकोटी थे वाह वाह बातें सुने मेरी यानी कि वो लाहौर में रहते थे और वैसे सियालकोट में पैदा हुए थे वो। तो उन्होंने कहा पंजाबी इसलिए मैंने बोली उन्होंने कहा पैन होते बनना ही बनना। तो कायदे आज़म ने कहा लो आपने कह दिया तो बस देखिए अब मैं करता क्यों तो उन्होंने कर दिया जो करना था। तो बात यह है कि जो इंडिया का तराना है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा मेरा ख्याल है कि वो गाना जो है वो जो तराना है वो अल्लामा इकबाल का ही लिखा हुआ है कि नहीं? तो तुसी कितने बैठे हो हैं आपके कौमी शायरों आप जो है उनको कहते हैं हमारे अलावा कोई उनको कोई अपना ना कहे वैसे उनको जो है वो मेरा ख्याल है कि ईरान और टर्की भी अपना बहुत कहते हैं लेकिन इंडिया का जो है तराना उन्होंने लिखा। ह्यूमन इंडेक्स डोंट गेट अपग्रेडेड बाय जस्ट सिंगिंग सॉन्ग। अच्छा जी जस्ट ए जोक ओके। तो जी ये है सिचुएशन और हमने कहा हम आप तक बता दें। अच्छा जी एक बड़ी मज़े की बात ये कि मैं देख रही थी कि इंडिया के एक एक्टर हैं जिनका नाम है सनी देओल। अच्छा वैसे मुझे बिल्कुल कभी भी पसंद नहीं आए और ना ही कभी पसंद रहे हैं क्योंकि बहुत ही कुछ जज्बाती किस्म के एक तो अजीब सी आवाज़ में वो बोलते हैं फिर उनको डांस बिल्कुल भी नहीं आता और वो लेकिन फिर भी मतलब ये कि में जो शिया पॉपुलेशन है वो तो है ही लेकिन जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी एक तरह से ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका इजराइल और ईरान की उसमें वो हर तरह से जो है वो ईरान के साथ है। अब ये और बात है कि पाकिस्तान के जो पावरफुल लोग हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं जो पाकिस्तान में फैसले करते हैं वो अपने तौर पे कह देते हैं कि जी उन्होंने जो है वो कह लीजिए कि ईरान के बजाय उन्होंने सऊदीया का या अमेरिका का साथ देना है। लेकिन बहरहाल जो आम पब्लिक है वो तो ईरान के साथ ही है और उनको लगता है कि ईरान के साथ बहुत गलत हो रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान ने किसी भी तरह के पंगे अगर या लड़ाई झगड़ा कोई अगर ईरान के साथ भी ले लिया तो यकीनन ये तीसरा बॉर्डर एक्टिव करना जो है वो हमें और भी ज्यादा भारी पड़ सकता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो इंडियन कह लीजिए जर्नलिस्ट हो चाहे इंडियन मीडिया के लोग हों चाहे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हों यानी एक्स आर्मी ऑफिसर्स जो वीडियोस बनाते हैं मेरे ख्याल है अगर उनको ये सोचने के बजाय पाकिस्तान के लोग के जी ये तो इंडियन है ये हमें पता नहीं क्या बोल रहे हैं उसके बजाय अगर आप उनकी